हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में एक टॉपिक हमारा है स्थापत्य कला, और इसी टॉपिक से संबंधित आज हम लोग सब 60 महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। ठीक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे परीक्षा होने वाले हैं। ठीक है, जिनमें आप देखें तो रेलवे का एग्ज़ाम्स है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम्स है, बिहार दारोगा के एग्ज़ाम्स है, यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम्स है, और बीपीएससी 71 पीटी का एग्ज़ाम्स भी इसी साल होने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत सारे जो कि आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ठीक है, तो आपके लिए इन सारे टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जो कि महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें। आपको सभी विषय के इसी तरीक़ा से आपको टॉपिक आपको करा दिया जाएगा, जो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इसमें पहले क्वेश्चंस को देखते हैं और इसमें आप बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसके आंसर पता है तो आप अपने साथ एक नोट पैड कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं, ताकि अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने सारे आंसर इसमें सही हुए हैं। अन्यथा आप हमारे साथ इसके आंसर को बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण में सहयोगी थे कौन। ठीक है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन। चंदेल शासक, चहमान शासक, गुर्जर प्रतिहार या फिर परमार वंश। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है कि खजुराहो मंदिर जो कि उसको निर्माण किया गया था। ठीक है, आपको पता है कि खजुराहो मंदिर जो कि हमारा निर्माण किया गया था। ठीक है, तो उनके निर्माण में ठीक है किन शासकों का इनमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा। तो ऑप्शन दिया हुआ है चंदेल, चहमान, गुर्जर प्रतिहार या फिर परमार। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन सारे को मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको थ्योरी वाले क्लास में मैं बताया हूँ। यदि हमारे आप थ्योरी वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाकर थ्योरी वाली क्लास को देख लें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चंस हमारे थ्योरी से बाहर नहीं जाएगा। यदि ऐसा होता है तो मैं आपको जो मैं थ्योरी में नहीं पढ़ा सका तो वो आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से उसको मैं कंप्लीट आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, पढ़ने का बस यही तरीका होता है कि यदि आप थ्योरी में जो चीज़ आपको छूट गई है तो उसे आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ताकि आपको वहाँ से क्वेश्चंस बाहर ना जाए। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स के लिए है तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा किताब बुक परचेस ना करें। आप अपने पास एक लिमिट सोर्स रखें और उसी सोर्स को बार बार प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सही होने के लिए चांस ज़्यादा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, बातें होती रहेगी। आप इसका क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा चंदेल शासक। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा जो है चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर जो बनाया गया है, उसको निर्माण किया गया है। उसके निर्माण में चंदेल शासकों का एक बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। तो आप यहाँ जो है चंदेल शासकों को आप यहाँ पर नाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन दोस्तों कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है, तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है किसने बनवाया था। तो ऑप्शन है परमार जो कि शासक हैं उन्होंने, राष्ट्रकूटों या फिर चेदी या फिर चंदेल। तो इन शासकों के नाम दिया गया। ठीक है, आप इनका नाम बताएंगे कि किसने जो कि कंदरिया जो महादेव मंदिर है, ठीक है, जो एमपी में है, ठीक है, इसको किसने बनवाया था। ठीक है, परमार शासकों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चेदी वंश के द्वारा या फिर चंदेल शासकों के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम खजुराहो मंदिर का जो कि कंदरिया महादेव मंदिर है, और इसका अगर बनाने का निर्माण जो कार्य किया था उन्होंने चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर चंदेल शासक के नाम को याद रखेंगे। ठीक है, जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का इसको बनवाया था। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए थे। ठीक, यानी कहने का मतलब है किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो
के मंदिर दिए थे, यानी कि उसको निर्माण कराने के बाद उनको दिया गया था। ठीक है, तो परमार शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा, या मौर्य के द्वारा, या फिर होलकर के द्वारा। ठीक है, तो आप इसका नाम बताने का प्रयास करेंगे। तो वही क्वेश्चन दोस्तों आपको देख रहे हैं कि कितने सारे एग्जाम्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो परमार शासक द्वारा, चंदेल शासक द्वारा, मौर्य शासकों के द्वारा, या फिर होलकर शासकों के द्वारा। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा ही जो है, जो कि भारत के वो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के दिए गए थे। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। चल दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था। ठीक है, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन है सांची, उज्जैन, ग्वालियर या खजुराहो मंदिर। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही दोस्तों घुमा फिरा के। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था, बस खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, आप इसको लगाकर यहाँ से निकल जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर है 21 से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से, बी ऑप्शन हिंदू धर्म से, सी ऑप्शन हिंदू धर्म और जैन धर्म से, या फिर जैन धर्म से। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि खजुराहो मंदिर है 21 से संबंधित है। ठीक है, जल्दी इसका फास्ट आंसर देंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सारे जो थ्योरी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो मैं उसी से आपको करा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे थ्योरी वाली क्लास को देखे होंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर संबंधित है किससे, तो ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। तो आप इसका सी ऑप्शन यहाँ पर आप लगा देंगे कि जो खजुराहो के जब मंदिर बनाया गया था। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा। ठीक है, जो कि कंदरिया महादेव मंदिर है, और ये क्या है, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप यहाँ पर इनको लगा दीजिएगा आंसर। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस वंश के राजाओं ने, यानी किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था। सेम क्वेश्चन दोस्तों बार बार सारे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं बताया जा रहा है। तो ऑप्शन है कि बघेल, परमार, चंदेल, बुंदेला। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने सारा चंदेल हो, परमार हो, बघेल हो, इस सारे मैं आपको थ्योरी वाली क्लास में इनके जो शासक है सबके बारे में आपको कराया हूँ। ठीक है, आप एक एक करके मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से थ्योरी वाले क्लास को देख सकते हैं। तो ही दोस्तों यहाँ बातें हो रही किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था। तो फिर वही खजुराहो की बात हो रही। ठीक है, तो आप यहाँ पर बस उसी को चंदेल शासकों के यहाँ पर लगाकर आप निकल जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों कि खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको, विष्णु को, सूर्य को, शिव को, या फिर पार्वती को। ठीक है, यानी खजुराहो में जो एक मंदिर मातंगेश्वर मंदिर जो बनाया गया है वो किस भगवान को समर्पित है, ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर जो है 21 देवता को समर्पित है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो रही है मातंगेश्वर मंदिर का। ठीक है, तो ये जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, आप यहाँ सूर्य देवता यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। ठीक है, यानी जो खजुराहो जो हमारा MP है वहाँ पर बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा मंदिर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है कंदरिया महादेव मंदिर, दशा अवतार मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, या चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, तो इनमें आपको देखना है और बताना है कि कौन सा जो है मंदिर जो कि खजुराहो में नहीं स्थित है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर बात हो रही है खजुराहो की। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि कंदरिया महादेव मंदिर भी है, बिल्कुल सही है। दशा अवतार की बात करें हम, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दशा अवतार मंदिर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और उसी प्रकार से देखें तो 64 योगिनी मंदिर है और चित्रगुप्त मंदिर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 मंदिर को नाम याद रखेंगे। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, ये तीनों मंदिर आपका जो है खजुराहो में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसके आंसर को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जो धरोहर स्थल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। ठीक है, यूनेस्को के जो
वर्ल्ड हेरिटेज जो कि साइट में नहीं है, तो ये अब बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप या मांडू का महल। ठीक है, देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज कहने का मतलब होता है यूनेस्को की अगर सूची में रहा जाता है तो उसकी जो भी देख रेख होती है वो यूनेस्को के द्वारा है उसको की जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो विश्व धरोहर स्थल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज जो कि मतलब कि साइट में नहीं है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बात करें हम, पहला ऑप्शन है खजुराहो के मंदिर की, तो ये बिल्कुल है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। उसकी हमारे भीमबेटका की बात करते ये भी है, और सांचू की जो स्तूप है ये भी हमारा। ठीक है, तो तीनों आपको यहाँ पर याद रखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने देखा किसी पेपर में कि यहाँ से जो है अभी हाल फिलहाल में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कि खजुराहो के मंदिर जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, भीमबेटका भी शामिल है और सांची के स्तूप भी शामिल, जबकि हमके मांडू का महल जो शामिल हमारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है मांडू का महल को आप याद रखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट जो है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं निकट जो है क्या है, तो पाली ताना मंदिर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पाली ताना मंदिर की बात हो रहा है, पाली ताना मंदिर है। ठीक है, आप देख सकते हैं किसके निकट एक पाली ताना मंदिर जो यहाँ पर जो है। ठीक है, स्थित है, अवस्थित है, तो आप यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है भावनगर में। ठीक है, और माउंट आबू में और नासिक में और उज्जैन में। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि पालातानी मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है पालातानी मंदिर का, ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पर है, भावनगर में। भावनगर की बात करें हम तो भावनगर हमारा सूरत में पड़ता है, गुजरात का जो जगह है वहाँ पर पालातानी एक मंदिर अवस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप भावनगर आंसर को यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए तो अगला कुछ दोस्तों के एलिफेंटा की जो गुफाएं निम्न धर्म के मातावलंबियों के लिए एक काट कर बनाई गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एलिफेंटा की जो गुफा है, और यही बताया जा रहा है कि निम्न धर्म के जो कि मातावलंबियों के लिए इसे काट कर बनाए गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आप आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं की। ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है जो बनाई गई है निम्न धर्म के मातावलंबियों के लिए काट कर उसको बनाई गई है। ठीक है, तो आप इसके आंसर देने का प्रयास करें किस धर्म के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ देखे जाए, ठीक है, चलिए आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर एलिफेंटा की गुफाएं की बात करें हम, तो इस शैव धर्म के लिए जो है यहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है, काट कर इसको जो कि धर्म के जो मातावलंबियों हैं के लिए काट कर इसको बनाई गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है शैव धर्म को यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एक मिनट कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कि एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध सेल को काट कर बनाए गए मंदिर, ठीक है, किनके द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, पल्लव के द्वारा, चोलों के द्वारा या राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही दोस्तों कि जो एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध मंदिर को बनाया गया है, सेल यानी पत्थरों को काट कर वह मंदिर को बनाया गया। ठीक है, मंदिर किसके द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शंस में है चालुक्यों के द्वारा, पल्लव के द्वारा, चोलों के द्वारा या राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि एलिफेंटा के जो गुफा है और जो मंदिर जो सेल जो मंदिर बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम राष्ट्रकूटों के, ठीक है, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध सेल को काट कर बनाए गए मंदिर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर राष्ट्रकूटों का नाम जो है यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वही बातें हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। ठीक है, त्रिमूर्ति के लिए 3 भगवान की मूर्ति वहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन है अजंता है, एलिफेंटा है, भांजा है और फिर एलोरा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वही दोस्तों आप देखिए आंसर बताइए। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, अजंता है, एलिफेंटा है, भांजा है, एलोरा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एलिफेंटा की बात करें हम तो एलिफेंटा जो है गुफा जो है वो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। ठीक है, तो आप इसको जो है इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, ठीक है, और इनमें से एक अजंता की गुफाएं किया गया है चित्रांकन, ठीक है, किया गया, ठीक है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर, ठीक है, यही बताया जा रहा है दोस्तों कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, ठीक है, और इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, और इसमें अगर देखा जाए तो गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर है, ठीक है, तो वही बातें फिर कही जा रही, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दिए रहे हैं कि बाघ गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा या फिर नासिक गुफा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि किसका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि पहली एक तो है आपकी जो कि अजंता की गुफा से है, ठीक है, और दूसरा की बात करें हम तो ये हमारा बाघ की गुफाएं से, कौन सा, बाघ की गुफाएं से जो यहाँ पर बातें कही जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप बाघ की गुफा यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर के कि पश्चिम भारत में, यानी पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है, ठीक है। वही बातें कही जा रही है कि पश्चिम भारत में जो है, ठीक है, पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन है नासिक, एलोरा, अजंता, उसके बाद बी ऑप्शन है जुनार, कल्याण और पित्तलखोरा, और सी ऑप्शन है अजंता, भांजा और कोंडने, और डी ऑप्शन है भांजा, पित्तलखोरा और कोंडने। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही है क्या, पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत जो गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसकी अगर बातें करें हम तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं कि नासिक, एलोरा और अजंता, ठीक है। तो नासिक, एलोरा और अजंता की बात करें हम तो यहीं पर जो है प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर जो है ए लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ 16 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे और इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन है एलिफेंटा है, अजंता है, नालंदा है और खजुराहो है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे कौन सा प्रसिद्ध है, ठीक है, जो किस लिए, तो बौद्ध गुफा के लिए, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 नंबर के अजंता की अगर बात करें हम तो अजंता जो है वह स्थान है जहाँ पर बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए क्या है, एक प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो कि बौद्ध गुफा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों अगला आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था, ठीक है, पल्लव के द्वारा, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर पालों ने, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, एलोरा गुफाओं का निर्माण की बात करें हम तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था, ठीक है। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि एलोरा में गुफाएं, यानी कि एलोरा में जो गुफाएं हैं शैलकृत मंदिर है, ठीक है। ऑप्शन है बौद्धों के, बौद्ध और जैनों के, हिंदू और जैनों के, या हिंदू, बौद्ध और जैन, यानी तीनों धर्म से, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि एलोरा में जो गुफाएं हैं वो शैलकृत मंदिर है, किसके लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम तो एलोरा की, अगर एलोरा की बात करें हम तो एलोरा में जो हमारा है, ठीक है, अगर देखें हम तो हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया और जैन, ये तीनों के लिए जो है शैलकृत मंदिर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि बौद्ध, हिंदू और जैन, ठीक है, बौद्ध, हिंदू और जैन की एक गुफा की एक साथ विद्यमान है। तो अभी जस्ट हम उसको देखे हैं, ठीक है। तो अजंता में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है या फिर कार्ले में है, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, ठीक है। तो आप इसके जल्दी से इसके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, अभी इसके पहले ही पढ़े हम लोग सब, ठीक है, कि एलोरा में जो है हमारा
आप देखे थे एलोरा में जो देखे थे कि बौद्ध, हिंदू, जैन जो कि शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलोरा को यहाँ पर लगा दीजिएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कि तटीय मंदिर जो कि मामल्लपुरम में है, राजराजेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, उसके बाद एक कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, और जगन्नाथ मंदिर जो कि हमारा पुरी में है। तो आप इसके आंसर हमें बताने का प्रयास करेंगे। पहले आप देखिए दोस्तों, यही बातें हो रही है कि एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें हम तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, और इसी की बातें की जा रही है कि एक स्थापत्य कला का क्या है उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से कैलाश मंदिर, एलोरा को आप यहाँ पर याद रख लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है देखिए, ठीक है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसी शैलकृत स्थापत्य का एक आश्चर्य माना जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, और कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताइएगा, ठीक है, कि बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद एक लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है, ठीक है। उसी प्रकार से कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ठीक है। तो आप इसके आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है यहाँ पर ही, ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा की, ठीक है, जो कि एक मंदिरों में से, ठीक है, एक शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, ठीक है, किसी कैलाश मंदिर एलोरा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा आंसर को, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन है राष्ट्रकूट हो गया, मौर्य हो गया, सातवाहन हो गया, पल्लव हो गया, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो आप यहाँ जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों का नाम को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों ने, गंग शासकों ने, या वातापी के चालुक्यों ने, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे कि एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है, राष्ट्रकूटों ने, गंग शासकों ने, वातापी के चालुक्यों ने, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एलोरा के जो कैलाश मंदिर की बातें हो रही, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो आप यहाँ जो राष्ट्रकूट वंश के शासकों का नाम को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि एलोरा के पहले प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण में कौन सा शासक का संबंध रहा, ठीक है। तो ऑप्शन है कि चालुक्य हो गया, पल्लव हो गया, चोल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, ठीक है। यानी कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश का संबंध रहा? तो चालुक्य है, पल्लव है, चोल है, और राष्ट्रकूट है। तो आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है एलोरा के कैलाश मंदिर का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रकूटों का काफ़ी यहाँ पर संबंध रहा, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट का जो है आप यहाँ पर लगाकर आप निकल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। दोस्तों यहाँ है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कौन थे? दंती दुर्ग थे, कृष्ण प्रथम थे, कृष्ण द्वितीय थे, या फिर गोविंद तृतीय थे। यानी कि एलोरा के जो शिव मंदिर जब निर्माण कराया गया था तो उस समय जो है वहाँ के नरेश, वहाँ के शासक कौन थे, बातें कही जा रही, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर एलोरा के प्रसिद्ध जो शिव मंदिर का जो निर्माता अगर राष्ट्रकूट अगर शासक की बात करें हम तो कौन थे? तो कृष्ण प्रथम थे, ठीक है। तो आप कृष्ण प्रथम को यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि एग्जाम में विभिन्न एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार से जो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जिससे हमारा आज मतलब कि आज या फिर एक छोटा सा और टॉपिक बच गया है जिसके ऊपर मुझे एमसीक्यू क्वेश्चंस को लाना है, तो मैं उसको भी लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद आपको पूरी तरीक़ा से एंशिएंट हिस्ट्री में आपको समाप्त कर दिया हूँ,
ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस एंशिएंट हिस्ट्री के क्लास को मैं एक आपको प्लेलिस्ट में आप पूरी तरीक़ा से सजा के रख दिया हूँ। आप वहाँ पर जाकर जो उसको विजिट करके हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं इसी तरीक़ा से मैं बता दिया हूँ कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करना भी है तो उसके लिए भी है, थ्योरी पढ़ना है तो उसके लिए भी, दोनों आपको अवेलेबल है 1 बाय 1, यानी कि एक हमारा थ्योरी एक हमारा प्रैक्टिस, एक थ्योरी एक प्रैक्टिस, इसी प्रकार से आपको मैं डाल दिया हूँ। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम्स के लिए बस इतना ही करना होता है कि आप जिस चीज़ का थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो मैं उसी आपको सीरीज में आपको मैं वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ, ताकि आपको जो है किसी प्रकार की आलतू फालतू में चीज़ों को नहीं अपलोड किया हूँ, ठीक है। जो आपके लिए ज़रूरत है मैं उसी चीज़ को अपलोड किया हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या आलतू फालतू चीज़ें डालते रहते हैं, नहीं, मेरे को उतना शौक़ नहीं है आलतू फालतू चीज़ें डालने के लिए। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ ताकि आपकी जो है कि सफलता हो जाए, आपकी भी जो मन की जो इच्छा है आपकी भी पूरी हो जाए। तो उसी तरीका से दोस्तों सारे आपको सब्जेक्ट का आपको क्रम वाइज जो है स्टेप बाय स्टेप आपको थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू जो प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे हर एक प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो बस एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारा ऐसा सोच है कि मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूं, ताकि किसी को भी ज़रूरत है तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चल दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बातें तो होते रहेगी, चलिए देखिए दोस्तों, बातें यहाँ हो रही है, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो वही बातें हो रही, फिर गोविंद तृतीय हैं, कृष्ण प्रथम हैं, या फिर कृष्ण द्वितीय हैं, या फिर कृष्ण तृतीय हैं, ठीक है। तो ये इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। देखिए जस्ट हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं, ठीक है, कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है कृष्ण प्रथम का यहाँ पर नाम यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। किस धर्म को, ठीक है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, या फिर शक्त धर्म का, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि किस धर्म का जो है इन्हें संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रकूटों की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ धर्म की बात हो रही है। तो अगर जैन धर्म की बात करें हम, ठीक है, तो जैन धर्म की बात करें हम, तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का एक संरक्षण प्राप्त था। तो इस प्रकार से आप जो जैन धर्म का नाम यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अजंता एवं जो कि एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है, ठीक है। आप बताएंगे कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है किस नगर में स्थित है, नासिक में है, औरंगाबाद में है, मुंबई में है, या फिर पुणे में है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ देखेंगे अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं ये हमारे औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा, औरंगाबाद, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों कि अजंता और एलोरा, यानी अजंता और एलोरा गुफाएं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में, ठीक है। तो जस्ट हमने अभी देखा ऊपर में, ठीक है, कि अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र आंसर लगा दीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों के द्वारा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, ठीक है। यानी बातें हो रही है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों के द्वारा, कौन, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, ठीक है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वही नासिक महाराष्ट्र में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, या फिर गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज है, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, ठीक है, जो कि एलोरा की गुफाएं की बातें हो रही है, ठीक है। तो आप क्या मारेंगे, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में यहाँ पर लगा देंगे इसके आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिस ही है, क्योंकि इन सारे चीज़ों के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ पहले थ्योरी वाली क्लास में। तो आप ऐसा ना समझें कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन एस्केप कर, नहीं, आपके लिए मैं उसी क्वेश्चंस को लाया हूँ जो आपको प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। बाकी आप जैसे भी जिस भी स्रोत के माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस करते हैं आप वो भी जारी रखें, ठीक है। और देखिए क्वेश्चंस आपको जीएस का है, उसका कोई मतलब जगह नहीं है, एक समुंदर है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम्स को ये नहीं कर सकते हैं कि एक क्वेश्चंस रेलवे के लिए है तो एक क्वेश्चंस मतलब कि यूपीएससी के लिए है तो एक क्वेश्चन और भी तमाम एग्जाम के लिए, आप उसको कैटेगरी वाइज आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में, जो सेटिंग करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो ये नहीं देखते हैं, ठीक है। बस वो उनको केवल क्वेश्चंस बनाना होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर आपको दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको हर एक क्वेश्चंस को आपको बस ये सोचना है कि एक हमारा इस टॉपिक का क्वेश्चन है, हमको प्रैक्टिस करना है। तो आप उसको केवल प्रैक्टिस कीजिए, आपको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उसको आप करते रहिए, ठीक है। तो जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कि अजंता की कला को इनमें से किसने जो कि सहायता दिया था, ठीक है, देखिए प्रश्रय दिया था, नहीं सहायता दिया था। अजंता की कला को इनमें से किसने उनको संरक्षण दिया था, सहायता दिया था? तो ऑप्शन है चालुक्य हो गया, वाकाटक हो गया, पल्लव हो गया, फिर गंग वंश के शासक हो गया। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही अजंता की कला को, ठीक है। अजंता की कला को बात करें हम तो इनमें से जिसके द्वारा इनको संरक्षण दिया गया, सहायता दिया गया था, तो वो हमारा वाकाटक वंश है, ठीक है। तो वाकाटक वंश के द्वारा जो है इनको संरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो आप इसको वाकाटक वंश को यहाँ पर याद रखिए नाम को। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखें, ठीक है। देखिए कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामायण से, महाभारत से, जातक कथाएं से, या फिर पंचतंत्र की कहानियों से? तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अजंता की गुफाएं की बात करें हम तो ये जातक कथाएं से संबंधित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जातक कथाएं को नाम याद रखेंगे जो कि इससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और हमको यहाँ पर सही खोजना है, ठीक है। क्या सही खोजना है, आप सही देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है कि अजंता जो गुफाएं बघौरा नदी के घाटी में स्थित हैं, सांची स्तूप जो कि चंबल नदी घाटी में स्थित है, पांडु जो कि लेवा गुफा देव मंदिर जो कि नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। और अगला है कि अमरावती जो कि स्तूप गोदावरी नदी के घाटी में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से सही पूछे गए हैं, तो आप इनको सही बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि ऑप्शन है अजंता गुफाएं जो कि बघौरा नदी घाटी में स्थित है, सांची स्तूप जो कि चंबल नदी घाटी में स्थित है, पांडु लेना गुफा देवी मंदिर जो कि नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, अमरावती स्तूप जो गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बातें हो रही हैं अगर इसकी सही की, तो सही की बात करें हम तो आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि जो अजंता गुफाएं हैं जो कि बघौरा नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अजंता जो गुफाएं हैं, ठीक है, ये जो बघौरा नदी घाटी में क्या है स्थित है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलिए बाकी आपको यहाँ पर गलत ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो किसने बनवाया था, ठीक है। आप देख सकते हैं कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन है नरसिंह देव बर्मन, अशोक, राजेंद्र चोल या कृष्ण देव राय, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करें दोस्तों कि जो हमारा एलोरा की जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था, ठीक है। तो आप जल्दी बताएंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पर, उड़ीसा में है, ठीक आपको पता है, ठीक है। तो इसको बनवाने वाले कौन थे, तो देखिए दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें हम नरसिंह देव वर्मन की, ठीक है, नरसिंह देव वर्मन की बात करें हम तो जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर को बनवाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है नरसिंह देव वर्मन को यहाँ पर नाम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन है कि सौर मंदिर, खजुराहो का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या फिर देवगढ़ का मंदिर। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताएंगे कि किसे हम लोग जो है काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, किस मंदिर को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगर कोणार्क का सूर्य मंदिर को हम सब काला पैगोडा के नाम से जानते हैं तो आप यहाँ पर जो है इसका नाम याद रखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, जिसे हम सब काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आप अगला क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों बातें हो रही है कि ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है, ठीक है। बस वही अभी क्वेश्चन देखे हैं, मदुरई में है जो कि तमिलनाडु में, खजुराहो जो कि एमपी में है, कोणार्क जो कि उड़ीसा में है। तो आप इसको जस्ट देखे हैं कि ब्लैक पैगोडा जो है कहाँ पर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। आप इसको यहाँ पर लगाकर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि लिंगराज मंदिर है, राजा रानी मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, या फिर जगन्नाथ जो कि हमारा पूरी उड़ीसा में है मंदिर है, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे कि कौन सा एक सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, वही उसी क्वेश्चन की बातें हो रही हैं जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, आप नाम से ही पता चलता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनको याद रखिएगा नाम को, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। यानी कि मोढेरा की बात करें हम तो वहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, वो किस राज्य में स्थित है। तो वो बिहार में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, या फिर हमारा बंगाल में है। तो आप यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मोढेरा के सूर्य मंदिर की बात हो रही है तो ये हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। तो आप यहाँ पर गुजरात राज्य को नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा जो कि पाटन जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अभी जस्ट देखिए आ रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन है मोढेरा है, कोणार्क है, दक्षिणार्क है और माटन मंदिर है, ठीक है। तो आप इसके आंसर आसानी से दे सकते हैं कहाँ पर है, तो मोढेरा में, ठीक है, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर हम सब देखे हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, कि लिंगराज मंदिर जो कि अवस्थित है, ठीक है, भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में, या फिर वाराणसी में, ठीक है। तो वही कोणार्क सूर्य मंदिर की बात हो रही है, ठीक है। लिंगराज मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है, तो आप लगा सकते हैं कहाँ पर है। आप ऑप्शन के सहारे आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए देखो, लिंगराज मंदिर की बात करें हम तो भुवनेश्वर जो कि हमारा कहाँ पर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है कौन सा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मेश्वर मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, राजा रानी का मंदिर है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे जो कि वहाँ पर मंदिरें हैं जो कि नष्ट हुई, और उनमें सबसे अधिक बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, ठीक है, जो कि बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है लिंगराज मंदिर की, ठीक है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और उसी बताया जा रहा है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है कौन सा, लिंगराज का मंदिर, ठीक है। तो आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, ठीक है। आप यहाँ पर शैली भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो वही बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको पहले थ्योरी में बहुत अच्छा से मैं बताया हूँ, ठीक है, कि नागर शैली क्या था, बैसर शैली क्या था, ठीक है, और उसी प्रकार से जो हमारा जो दक्षिण भारत की जो मंदिर बनाने की जो शैली था, ये तमाम शैली को मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो यदि आप हमारे थ्योरी वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर हमारे थ्योरी वाली क्लास को एक बार देख लें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक, जो आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं एक ऐसा सीरीज के तहत आपको मैं क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक थ्योरी वाली क्लास और उसका जस्ट आगे उस प्लेलिस्ट में आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से तमाम जो भी हमारे पेपर हैं, जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक से संबंधित मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और मैं जल्द आपके लिए मैं आपको लिए रीजनिंग का क्लास और मैथ का क्लास भी आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, और इन सारे टॉपिक्स का आपको एक एक आपको प्लेलिस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, बस आप धैर्य रखिए। उसके बाद चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि भुवनेश्वर तथा पुरी, ठीक है, भुवनेश्वर और पुरी की बात हो। देखिए दोस्तों, ऐसी अगर बात करें, यहाँ पर हम बताए थे मैप के सहारे, एक नॉर्थ हो गया, एक हमारा मिडिल हो गया और एक साउथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो भी मंदिर बनाए गए हैं तो ये है, अगर भुवनेश्वर पुरी की बात करें तो हमारा बीच में है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, ठीक है। ऑप्शन नागर शैली हो गया, बैसर शैली हो गया और द्रविड़ शैली हो गया। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हम भुवनेश्वर तथा पुरी उड़ीसा में जो मंदिर बनाए हैं वो हमारे नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। यानी नॉर्थ साइड में जो भी मंदिर बनाए गए हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं, ठीक है। और जो बीच में जो मंदिर बनाए गए हैं बैसर शैली में है, और दक्षिण भारत का जो मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ जो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है,
कि जगन्नाथपुरी के जो गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है किस शैली की है, ठीक है, पत्थर की है, धातु की है, लकड़ी की है या फिर कांच की है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि जगन्नाथपुरी मंदिर के जो गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ जो है, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है किस, ठीक है, किसकी बनी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है लकड़ी की, ठीक है। अगर लकड़ी की जो है यहाँ पर जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उनके जो गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति को रखा गया है, तो वही बताया जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियाँ बनी है किसकी, तो लकड़ी की बनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है अंकरवाट का, जो कि अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अंकोरवाट का जो विष्णु मंदिर है कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन जावा में है, कंबोडिया में है, सुमात्रा में है या फिर चंपा में है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अंकरवाट का जो विष्णु का जो मंदिर है ये बना हुआ कहाँ, कंबोडिया में बना हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर कंबोडिया को आप याद रखिएगा, ठीक है, नाम यहाँ पर। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंकरवाट मंदिर जो समूह है किस देश में स्थित है, ठीक है। तो इंडोनेशिया में है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है या फिर कंपुचिया में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे ये कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अंकरवाट के जो मंदिर की बातें हो रही है, ये मंदिर जो है कहाँ पर, श्रीलंका में है। आप यहाँ पर इनको याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर, श्रीलंका में, आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बातें हो रही है कि कौन सा बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के काल के दौरान हुआ है, ठीक है। यानी देख सकते हैं कि कौन सा जो बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए हैं, तो वह है श्री मरियमन मंदिर, बट्टू केब्ज मंदिर, अंकुरवाट मंदिर या फिर कामाख्या मंदिर, ठीक है। जो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि जिसका निर्माण कौन किया है, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है अंकुरवाट मंदिर का, ठीक है। तो और इसका निर्माण जो है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में इसका निर्माण किया गया है अंकुरवाट में, जो कि हमारा कंबोडिया, ठीक है, में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, ठीक है, कि बोरोबुदुर का स्तूप बना हुआ, ठीक है। यानी कि बोरोबुदुर कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध की जो स्तूप कहाँ स्थित है, ठीक है, कंबोडिया में, सुमात्रा में, जावा में, बोर्नियो में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बोरोबुदुर की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो स्तूप है, जो उनके स्तूप जो बनाया गया है, ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया जावा में बनाया गया। कहाँ था, जावा, आप देख सकते हैं जावा में बनाया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर जावा नाम को याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि द्रविड़ शैली, यानी कि द्रविड़ शैली कहने के मतलब दक्षिण भारत की शैली, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या होता था, यानी कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर बनाए गए थे उनको गोपुरम एक शब्द दिया गया है। गोपुरम से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ऑप्शन है जो कि गर्भगृह है जहाँ भगवान की मूर्ति रखी गई है, या बी ऑप्शन दीवारों पर की गई चित्रकारी से है, या सी ऑप्शन शिखर से है, या डी ऑप्शन तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है गोपुरम की, ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर बनाए गए हैं उनमें गोपुरम शब्द का जो उल्लेख जो है, यहाँ देख सकते हैं कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दक्षिण भारत के जो मंदिर दोस्तों बनाए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ मंदिर में क्या होता था कि नीचे से एकदम ऊपर मंदिर एकदम जा रहा है, एकदम लंबा होता जा रहा है, और इसमें क्या होता है कि बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ जो कि यहाँ पर सजा कर जो कि बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसी की बातें कर रही है, तोरण के ऊपर बने हुए अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन है, ठीक है। यानी एक के बाद और उसमें छोटा छोटा क्या है, मूर्तियाँ बनाई गई है, ठीक है। तो आप इसको जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, चेदियों के द्वारा, फिर चालुक्यों के द्वारा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि किसके द्वारा जो है महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है पल्लवों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। तो आप यहाँ पर जो है पल्लवों के नाम को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखेंगे महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। तो वही बातें हो रही है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन है महेंद्र वर्मन के द्वारा, नरसिंह वर्मन के द्वारा, परमेश्वर वर्मन के द्वारा या फिर नंदी वर्मन के द्वारा। तो आप इसका आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। अभी जस्ट देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि नरसिंह वर्मन जो है के द्वारा जो है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर को बनवाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अभी तक 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको और भी सारे टॉपिक्स आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन सारे टॉपिक से संबंधित दोस्तों मैं आपको थ्योरी में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। यदि हमारे आप थ्योरी वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप पहले थ्योरी वाले क्लास को देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपके प्ले लिस्ट में आपको बना हुआ, ठीक है। और यदि इसका आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। जस्ट अभी देख कर आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आप लगा दीजिएगा नरसिंह वर्मन, ठीक है। आप चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि मामल्लपुरम में रथ जो कि स्मारकों का निर्माण के निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, ठीक है। तो वही है कि मामल्लपुरम जो रथ स्मारक जो मंदिर बनाया गया है तो उनके लिए कौन सा उत्तरदायी है, ठीक है। तो ऑप्शन है चोल हैं, पांड्य हैं, पल्लव हैं या फिर चालुक्य हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही है मामल्लपुरम में रथ मंदिर जो स्मारक का निर्माण किया गया है वो इसके लिए कौन उत्तरदायी थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पल्लव के बारे में अगर याद रखते हैं, ठीक है, तो पल्लव के द्वारा ही जो है मामल्लपुरम में रथ मंदिरों का जो निर्माण किया गया, ठीक है। तो इनका जो आप पल्लव का नाम यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रथ मंदिर सबसे छोटा है, ठीक है। तो द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है, भीम रथ है या धर्मराज रथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को जल्दी बताएंगे, ठीक है, कि सबसे रथ मंदिरों में सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही कि सबसे छोटा रथ मंदिर, तो यहाँ पर द्रौपदी रथ को आप याद रखेंगे जो सबसे छोटा रथ है, ठीक है। चलिए दोस्त, यहाँ देखेंगे, ठीक है, कि प्राचीन नगर जो कि तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है। तो ऑप्शन है सिंधु तथा झेलम के बीच में, झेलम तथा चिनाब के बीच में, चिनाब तथा रावी के बीच में, रावी तथा ब्यास के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, किनके बीच में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर तक्षशिला की बातें हो रही, ठीक है। तो एक प्राचीन नगर है और यह जो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। तो आप यहाँ जो है इनका नाम को याद रखिएगा, ठीक है, झेलम और सिंधु, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए, ठीक है, सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए किसके सन्निकट स्थित है, ठीक है। दो दतिया है, ओरछा है, झांसी है या ललितपुर है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि सोनगिरी जो है जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं और यह जो है इनके निकट में स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है दतिया की, ठीक है। तो दतिया के निकट जो है 103 जैन मंदिर जो कि यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर दतिया को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखते हैं, ठीक है, कि सोनगिरी का ऐतिहासिक जो कि दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, ठीक है। कहाँ? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि सोनगिरी का ऐतिहासिक जो दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, कहाँ स्थित है। तो आप इसके आंसर बताएंगे जो आपके आंसर को ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, बात हो रही है मध्य प्रदेश की, ठीक। तो यहीं अगर देखा जाए तो सोनगिरी के ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है मध्य प्रदेश नाम को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए
दोस्तों यहाँ देखेंगे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पालीताना में, सोनगिरी में, माउंट आबू में या गिरनार में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करें, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि माउंट आबू राजस्थान है और यहीं पर जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, ठीक है, कि दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, माउंट आबू में आरावली पर्वत पर है, सिंधु के किनारे है, खजुराहो में है या नीलगिरी पहाड़ियों पर है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू जो राजस्थान में है, जो कि आरावली पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप जो है इसके आंसर यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? असम में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। असम में है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करें तो राजस्थान में है, जो कि माउंट आबू जो कि आरावली पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तो इसको आप राजस्थान इस जगह को याद रखिएगा, राज्य को। देखिए दोस्तों निम्न अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर की बातें हो रही है, ठीक है, जो अवस्थित है नंद्राचलम में, हम्पी में, चिदम्बरम में या भी श्रीकालहस्ती में, ठीक है। तो आप इसको बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है। देखिए दोस्तों बातें हो रही है विरूपाक्ष मंदिर की, ठीक, तो हम्पी जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, और यहीं पर जो है विरूपाक्ष मंदिर जो है अवस्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस को कर लिया, ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उसको भी हम लोग सब कर लेंगे। और इस प्रकार से जो हमारा जो है जो दक्षिण भारत के जो स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन था MCQ, उसको मैंने आपको कर लिया, ठीक है, करा दिया। चलिए दोस्तों देखते हैं, नागर द्रविड़ और बेस्तर एक शैली था, आपको पता था, तो एक क्या था, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ऑप्शंस पर आते हैं, ठीक है, कि भारतीय उपमहाद्वीपों को 3 मुख्य जाति समूह हैं, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैली हैं, या भारत में प्रचलित 3 जो कि मुख्य संगीत घराने हैं, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने हैं, आप इसको जल्दी बताइए, ठीक है, कि नागर द्रविड़ और बेसर शैली के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर नागर द्रविड़ और बेसर शैली की बात करें हम, तो एक क्या है, तो भारतीय जो कि मंदिर वस्तु की 3 मुख्य क्या है शैलियाँ हैं, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, कि नॉर्थ हो गया, मध्य हो गया और हमारा दक्षिण हो गया, ठीक है, जो कि मंदिर एक बनाने की क्या शैली है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, कि भारत के जो सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है, ठीक है, यानी कि पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है किसके लिए? डम के श्रेष्ठ जनों की सभा है, या मंदिर रचना शैली है, या धार्मिक संप्रदाय है, या प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है। इसके लिए पंचायन जो कि शब्द जो है इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो आप इसको आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों बात हो रही है, ठीक है, कि यहाँ पर पंचायतन की, ठीक है, इसका समझ की बात करें हम तो मंदिर रचना शैली से, ठीक है। तो आप मंदिर रचना शैली जो है आप याद रखिएगा, ठीक है, मंदिर रचना शैली से है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि प्रसिद्ध जो कि नेमी सरनय तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन में है, सीतापुर में है, मथुरा में है, जबलपुर में है, ठीक है। क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध नेमी सरनय तीर्थ जो कि एक जगह है, स्थल है, वही करके निम्न जनपदों में से किस एक में अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन है उज्जैन है, सीतापुर, मथुरा और जबलपुर में है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोले जा रही है, ठीक है, नेमी सरनय तीर्थ की, ठीक है। तो एक कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका फर्स्ट आंसर बताएंगे तो कहाँ पर है? तो ये हमारा सीतापुर में, कहाँ पर? सीतापुर में, ठीक है। तो आप सीतापुर जगह को आप यहाँ पर याद रखिएगा नाम को, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ, ठीक है, कि भुवनेश्वर के में स्थित जो लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण किया गया था, या धौली स्थित शैलकृत हाथी का, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का, या उदयगिरी स्थित वाराह मूर्ति का, ठीक है। तो वही करके सबसे पहले इसको निर्माण किया गया था, ठीक, इसको, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, यही बातें यहाँ पर कही जा रही, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, वही बातें कह रही कि सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्टली देखते हैं, ठीक है, कि महाबलीपुरम स्थित जो कि शैलकृत स्मारक है, इसी का सबसे पहले जो है इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अभी तक जो है सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। 63 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया और इस प्रकार से स्थापत्य कला जो है हमको यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको जो है आगे भी वीडियो आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार आप देखें, प्रैक्टिस करें और थ्योरी वाले क्वेश्चंस और प्रैक्टिस जो क्वेश्चन हैं इनके दोनों को आप एक साथ कंबाइन कर लें। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, पहले थ्योरी देखें, उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, थ्योरी देखें, एमसीक्यू क्वेश्चन करें। दोस्तों आप जितना बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको होगा, यहाँ पर क्या है, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सही कर पाएगा, ठीक है। दोस्तों पढ़ने के कई तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग तो 5 साल 6 साल से पढ़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले दर्शन इम्पोर्टेंट होता है, मार्गदर्शन। यदि किसी व्यक्ति का अगर आपको मार्गदर्शन सही अगर कोई बता रहा है तो आपके लिए समझिए कि वो आपके लिए एक जो है एक गुरु है जो रास्ता दिखा रहा है, आप उसके फॉलो कीजिए। लेकिन यहाँ दोस्तों आज के समय में एक चीज़ देखा हूँ कि कोई किसी को मार्गदर्शन नहीं देता है, ठीक है। बच्चे भटकते रहते हैं और वो अपनी मंजिल से काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि उनको गाइडलाइन देने के लिए कोई नहीं होता है, ठीक है। मैं इस चीज़ को देखा हूँ, बहुत सारे बच्चे आज भी हैं जो कि अपने मन से चल रहे हैं, तो उनकी सफलता जो है उनसे काफ़ी दूर है, ठीक है। तो अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, चाहे आपके बड़े भाई हैं, चाहे देखिए दोस्तों पहली बात को तो दोस्त यार आपको कभी कोई गाइड करेगा ही नहीं करेगा। वो चाहेगा ही नहीं कि आप उनसे बाहर, मतलब कि आप उसको जो है आप उनसे आगे निकल जाएं, ठीक है। तो आप ऐसे भरोसा मत कीजिए, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। और अच्छे मतलब कि आप किसी का वीडियो आप तलाश करें, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है वहीं से जो है आप अपने आप को मोटिवेशन होइए। और मोटिवेशन क्या है दोस्तों, वो तो खुद अपने आप सेल्फ मोटिवेशन आपको होना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ने का कोई सही तरीका आपको बताने वाला नहीं है, ठीक है। आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, अच्छा से प्रैक्टिस करना है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो इन्हीं सारे बातों को दोस्तों खुद से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और अपनी मंजिल को स्वयं जो है आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो चल दोस्तों वीडियो के यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा और आगे भी क्लास आती रहेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।